Hello students, welcome to my YouTube channel RPX Tech Class. Today in this video we will cover the question answer of class 6 science chapter number 1, the wonderful world of science. However, there is no question answer in the chapter, but based on the chapter I have created some question answer and providing you. So let us start with question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ स्टेटमेंट में कुछ ब्लैंक्स हैं, उसमें आपको सुटेबल वर्ड को फिल करना है. यानी फर्स्ट है साइंस इज अ वे ऑफ blank blank and blank things to understand the world. Any science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world. Next, the most important quality needed to explore science is blank. यानी जो क्यूरियोसिटी होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी होता है साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए. नेक्स्ट है साइंस इज लाइक ए जियंट एंड अनएंडिंग ब्लैंक पजल. यानी इस चैप्टर में साइंस को जियंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल के तरह माना गया है. नेक्स्ट है आपका द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्ड मेकिंग अ ब्लैंक, फॉर्मिंग अ ब्लैंक एंड टेस्टिंग इट थ्रू ब्लैंक. मीन्स द साइंटिफिक मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो आपको बताना है. दैट इज ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग ए गैस एंड टेस्टिंग इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट है आपका अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ. यानी जो अर्थ है वो अभी तक केवल एक ऐसा नॉन प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट द ट्रू और फॉल्स. आप कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहां पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट है आपका साइंस इज द साइंस इज ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये आपका फॉल्स है क्योंकि साइंस में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. बी पार्ट है न्यू डिस्कवरीज कैन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड. एग्जैक्टली ट्रू है क्योंकि न्यू डिस्कवरीज जो होती हैं उसी से हमें वर्ड को समझने में हेल्प मिलती है. सो ये आपका ट्रू है. नेक्स्ट है सी पार्ट साइंस इज लिमिटेड टू स्टडिंग लिविंग थिंग्स ओनली. ये आपका फॉल्स है क्योंकि साइंस जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट है द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व गेसिंग विदाउट टेस्टिंग. ये आपका फॉल्स है क्योंकि टेस्टिंग के बिना कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है. नेक्स्ट और लास्ट है इसमें साइंस इज एवरीवेयर फ्रॉम किचन टू प्लेग्राउंड. ये आपका ट्रू है क्योंकि साइंस हर जगह एप्लीकेबल होता है फ्रॉम किचन टू प्लेग्राउंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थर्ड. डिफाइन द फॉलोइंग कीवर्ड्स. कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको दिए हुए जिनको आपको एग्जाम्स में डिफाइन करने के लिए आ सकता है. तो जैसे साइंस, साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. साइंस साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड. The step-by-step process to find answer of the question is known as scientific method. For example, if you want to know why a plant grows better in sunlight, you follow steps like observing, guessing, testing and concluding. So next है hypothesis. Hypothesis, a possible explanation based on observation. यानी जब आप कुछ ऑब्जर्व करते हो उसके लिए उसके हिसाब से उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज यू सॉ वन डाई इन द डार्क, दैट इज अ हाइपोथेसिस. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट होता है जब भी कोई हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको फाइनल कंक्लूड करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है. सो एक्सपेरिमेंट a test to check if your hypothesis is correct or not. This is known as experiment. For example, plant one seed in the sunlight and one in the dark to see which grows better. एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने प्लांट को सनलाइट में ग्रो किया और एक को डार्क में, तो आपको रिजल्ट बताएगा कि कौन सा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है. तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? वॉचिंग एंड नोटिसिंग, नोटिंग थिंग्स केयरफुली टू लर्न. जब भी कुछ आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उसकी चीजों को नोटिस करना पड़ता है. इसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नोटिसिंग दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग इज एन ऑब्जर्वेशन. तो नेक्स्ट है आपका क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग्स, दैट इज क्यूरोसिटी. फॉर एग्जाम्पल if you see a rainbow and wonder how it is formed, that is curiosity. जैसे कि आप कोई रेनबो देखते हैं और आपको उसको देख के ऐसा लगता है, वंडर होता है कि ये कैसे बनता है, that is curiosity.
तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट मेक्स साइंस एन अनएंडिंग पजल। यानी साइंस जो है एक अनएंडिंग पजल की तरह होता है। ये आपको कैसे, क्या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको ऐसा बनाती है? तो आंसर करते हैं, साइंस इज एन अनएंडिंग पजल बिकॉज ईच न्यू डिस्कवरी लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड फर्दर एक्सप्लोरेशन। यानी जब भी कोई न्यू डिस्कवरी होती है तो उसको और चीजों को बेटर करने के लिए आप एक नए क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और फर्दर एक्सप्लोरेशन होता है। इसलिए कभी साइंस एंड नहीं होता, इसीलिए हमने उसको साइंस एंड एंडिंग पजल को बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी अननोनली यूज द साइंटिफिक मेथड इन डेली लाइफ। यानी हम डेली लाइफ में साइंटिफिक मेथड कैसे यूज करते हैं आपको बताना है। वी यूज द साइंटिफिक मेथड व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सच एज चेकिंग ए पेन इफ ए पेन हैज इंक, व्हेन इट स्टॉप राइटिंग, और फिगरिंग आउट व्हाई फूड स्पिल्ड व्हाइल कुकिंग। ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज अर्थ कंसिडर्ड यूनिक इन द यूनिवर्स। यानी अर्थ को यूनिवर्स में यूनिक क्यों कंसिडर किया जाता है, ये आपको बताना है, इसका रीजन बताना है। तो आंसर करते हैं, अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड हैज ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर लिविंग बींग्स। यानी एक ऐसा प्लैनेट है जो केवल लाइफ को सपोर्ट करता है और जिसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल है, प्रेजेंट है अर्थ पे, इसलिए इसी को हम यूनिक प्लैनेट इन द यूनिवर्स मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन क्यूरियोसिटी हेल्प इन लर्निंग साइंस। यानी क्यूरियोसिटी साइंस लर्न करने में कैसे हेल्प करती है, ये आपको बताना है। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स पीपल टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स एंड सीक आंसर्स, व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। यानी क्यूरियोसिटी, मन में जो इच्छा होती है किसी चीज को समझने की, किसी चीज को जानने की, ऐसा क्यों होता है, दैट इज क्यूरियोसिटी। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन साइंस। ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर है, साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन टीम्स टू शेयर आइडियाज, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टुगेदर। जो साइंटिस्ट होते हैं वो टीम की तरह एक टीम में ही काम करते हैं, क्योंकि अपने अपने आइडियाज दिए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं एंड जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक साथ सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। यानी जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे सराउंडिंग्स में, उसको साइंस कैसे हेल्प करता है समझने में। तो आंसर करते हैं, साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना सच एज व्हाई स्टार साइंस साइन, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड हाउ मटेरियल चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यानी जो नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास होती हैं, जैसे व्हाई स्टार साइन, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड हाउ मटेरियल्स चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये आपको साइंस ही हेल्प करता है समझने में। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज साइंस कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। यानी साइंस अंडरस्टैंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसको समझने में कैसे हेल्प करता है, ये आपको बताना है। Science help us understand the interactions between living organisms and their environment. It provides knowledge about ecosystems, pollution, climate change and conservation efforts. यानी जो साइंस होता है उसी से हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, हमारे इकोसिस्टम, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज कैसे होती है, ये साइंस ही हमें हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है, उस नई नई डिस्कवरीज ही उसमें हमें बताती हैं, इसको समझने में हमारी हेल्प करती है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।